जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हम पे इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं। सबसे पहले तो संगत जी मेरे को खुशी इस चीज़ की होती है, जब भी हम पाठ शुरू करने जाते हैं, अध्ययन शुरू करते हैं शिव पुराण का, तो सबसे पहले गुरु जी के हमें दर्शन हो जाते हैं और पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश में होते हैं। ये सामने वाले जो स्वरूप है ना संगत जी गुरु जी का, आज इसमें इतने प्यारे दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के, आप देखो और मुझे कमेंट करके बताओ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जिसका यह कमेंट आएगा ना, मैं समझ जाऊंगा उसे गुरु जी के दर्शन हो गए। संगत जी, पाठ को अच्छे से सुनो। कई संगतों का मेरे पास कमेंट आया था कि एक सेम ही पाठ 41 दिन तक सुनना है। नहीं संगत जी, जैसे आज का पाठ जो आप कल शाम को 5 बजे सुनोगे, जैसे आज शाम को जो आपने 5 बजे पाठ सुना है, उसी पाठ को आपको शाम को 5 बजे और सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी आपको सुबह आप नहा धो के रेडी होकर मंदिर में जोत लगा जाए, जब सुनना है, तो 40 दिन लगातार आपको ऐसे ही डेली आगे अध्याय बढ़ते जाना शिव पुराण में। तभी तो शिव पुराण को आप आखिर तक सुन पाओगे, एक एक शब्द, और जब भी सभी संगत का कल्याण भी हो पाएगा। संगत जी यकीन मानिए, गुरु जी ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है। यह साल जाते जाते हमें बहुत खुशियां देके जाएगा, हमारे सभी बुरे कर्म को अपने साथ लेके जाएगा। और 2025 जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, 2025 यकीन मानना, और जो शिव पुराण को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ब्लेसिंग भरा होगा। एक एक शब्द में इतनी ब्लेसिंग है, और गुरु जी शब्द में इतनी ब्लेसिंग है, और किसी चीज़ की ब्लेसिंग की जरूरत ही नहीं। और गुरु जी स्वयं अपने मौजूदगी में यह पाठ करवाते, तो संगत जी इससे ज़्यादा ब्लेसिंग आपको कहाँ मिलेगी। और आप इधर उधर पंडितों के चक्कर में मत भटको, सिर्फ गुरु जी पे विश्वास रखो, गुरु जी को वक्त दो। आप गुरु जी को वक्त दो, गुरु जी आपके लिए वक्त को बदल देंगे, ये मेरा दावा है। और मुझे इतना विश्वास है अपने गुरु जी पे, क्योंकि मेरे गुरु हैं ही इतने प्यारे और इतना फिक्र करते हैं अपनी संगत की। तो आइए आज के अध्याय को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परीक्षण, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव, अन्याय युवतियों द्वारा वर की प्रशंसा, पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना था देवताओं, और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तदंतर भगवान शिव प्रसन्नचित हो अपने गणों, समस्त देवताओं, अन्य लोकों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदरपूर्वक द्वार पर आई। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शंकर को, जो द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखार विंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रतन और सुवर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रत्नमय मुख धारण करने से उनका मुखमंडल उज्ज्वल प्रभा से उद्भासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंग राग से उनके अंग विभूषित थे। उन्होंने हाथ में रत्नमय दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कजल से सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर लिया था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण, परम सुंदर और आभरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्याग्रता का अभाव था। उनका मुखारविंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आह्लाददायक था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहरणी थी। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जा माता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मैना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वे परमानंद सिंधु में निमग्न हो गई और अपने भाग्य की, गिरिजा की, गिरिराज हिमवान की तथा उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मैना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा का सानंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरिजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मैना को बहुत बड़ा विस्मय हो रहा था। वे हर्षोत्फुल मुखारविंद से युक्त हो मन ही मन यो कहने लगी, पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य मैं इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित होती मैना अपने घर के भीतर आई। वहाँ आई हुई युवतियों ने भी वर करके मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे बोली, गिरिराज नंदिनी शिवा धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मैना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा और ना ही कभी ध्यान में ही ऐसे वर का अवलोकन किया है।
इन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई। भगवान शंकर का रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व ही उनका यश गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदरपूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वारोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परीक्षण किया। फिर वे प्रसन्नतापूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान में चले गए। इसी बीच में गिरिराज के अंतपुरी की स्त्रियां दुर्गा को साथ ले कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी प्रसन्नतापूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। वे अपने मनोहर अंगों से ही विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदरपूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मन मुस्कान से सुशोभित था। वे कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी। उनके केसों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्थर भंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बेदी के साथ ही सिंदूरी की बिंदी शोभा दे रही थी। वक्षस्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य दीप्ति छिटक रही थी। रत्नों के बने हुए केयूर वल्य और कंकण से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय कम कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्ति मणियों और रत्नों की प्रभा को छीन लेती थी और मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधु से प्रेरित अदर और ओष्ठ में बिंब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जड़ित दर्पण ले रखा था और उनका दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल से शोभित था। उनके अंगों में चंदन अगर कस्तूरी और कुमकुम का अंग राग लगा हुआ था। पैरों में पाजे बज रहे थे और वे अपने लाल लाल तलुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कर्ण भूता जगत जननी पार्वती देवी को देखकर भक्तिभाव से मस्तक झुका। मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देखकर उनकी वीर वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ा कर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे रंगों में रोमांच हो गया और वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक पहुंच गए। वहाँ गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। वर पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की निरांजना कन्यादान के समय वर के साथ इन देवताओं का हिमाचल के घर के आंगन में विरांजना तथा वधूवर के साथ एक दूसरे का पूजन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तदंतर गिरि श्रेष्ठ हिमा ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उपस्नान करवा। तत्पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहलपूर्वक उनके घर के भीतर गए और उन्होंने वहाँ वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखी और ब्राह्मण की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान करवाया, फिर सब प्रकार से वस्त्र आभूषणों द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोगों की जननी महाशैलपुत्री सुंदरी शिवा दिव्या वस्त्राभूषण सुशोभित मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई बैठी। उस समय उनकी उसमें बड़ी शोभा हो रही थी। इस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार का दान दिया गया। अन्य लोगों की वहाँ भांति भांति के बहुत से द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। तदंतर में ब्रह्मा विष्णु भगवान इंद्र आदि देवता तथा मुनि ये सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद उत्सव मनाते हैं। भक्तिभाव से शिवा को प्रणाम करके शिव के चरणार बिंदों के चिंतन पूर्वक हिमाचल की आज्ञा ले अपने अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद कन्यादान का समय जान हिमाचल से श्री शंकर तथा बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों से शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की। वे बोले, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारें। तदनंतर भगवान शिव को सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बिठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते और कौतुक करते हुए सब बराती हिमालय के घर को गए। हिमाचल के भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभु के आगे आगे चलते थे। भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था और सब ओर से उन्हें चवर डुलाया जाता था। वे महेश्वर चंदोवा के नीचे होकर चलते थे। मैं विष्णु इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उस महान उत्सव के समय शंख मेरी
बहरी पट है, आनक और गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। इन सब के साथ जगत के एकमात्र जीव बंधु भगवान शिव परमेश्वरोचित तेज से संपन्न हो यात्रा करे थे। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित हो बड़े हर्षोल्लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा करते थे। इस प्रकार पूजित और बहुत स्तुतियों द्वारा प्रशंसित हो परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, जहाँ श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उनके घर के भीतर ले आए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्तिभाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सब का आदर सत्कार किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य देवताओं को पाद अर्घ्य देकर हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रत्नमय सिंहासनों के ऊपर मुझको, विष्णु को, शंकर जी को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया। उस समय मैंने अपनी सखियों, ब्राह्मण पतियों तथा अन्य पुरंदरियों के साथ आकर्षानंद आरती उतारी। कर्म कांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधुपर्क पूजन आदि जो जो आवश्यक करते थे उन सबको हर्ष सम्मान संपन्न किया। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य आरंभ कर दिया। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में यहाँ समस्त आभूषणों में विभूषित उनकी कुशांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी। वहाँ मेरे और श्री विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए। तदंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न हो कन्यादानोचित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्य है वाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उदार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहाँ रुद्र देवता का पूजन किया, जिनके लिए शिव ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वे अत्यंत शोभा पा रही थी और मेरे और गंगर आदि मुनियों के कहने से शंभु ने लोका 4 बसे शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए दोनों जगन्मय पार्वती परमेश्वर वहाँ सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। शिव पार्वती के विवाह का आरंभ हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रसन्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिवा का अभिषेक। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इसी समय यहाँ गर्गाचार्य से प्रेरित हो मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्राभूषण से विभूषित महाभागा मैना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठे। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषण द्वारा उनका वर्णन किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोले, उसके लिए अवसर आ गया है। वे शब्दविद श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर उनसे कहा कि शंभो, आप अपने गोत्र का परिचय दे, परवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का परिपालन करें। अब अधिक समय न बिताए। हिमाचल की ये बात सुनकर भगवान शंकर सम्मुख होकर भी विमुख हो गए, अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा। नारद ये देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से ये बोले। नारद ने कहा कि प्रवरात्म, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी ये बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, इनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है। उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। उनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म परमात्मा है। निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं परात्पर हैं। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं। कुलीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही आज तुम्हारे जामाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरीश श्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी देव ऋषि
शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर मैं अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है, यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो। मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ, उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित हो नाद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, ओहो, जिनकी आज्ञा से आज ये विशाल जगत का प्रकट्य हुआ है, तो परात्पर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं। उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने बलि भांति दर्शन किया है। तदंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्या दान करते समय वे बोले, इमाम कन्याम तुभ्यहम हम ददामी परमेश्वर भार्यार्थम परिग्रहणे शिव प्रसिद्ध संकलेश्वर। परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। महेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिराज के कर कमल को शीघ्र अपने हाथों में ले लिया। मुने लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके को आदात इत्यादि रूप से का संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहां सब और महान आनंददायक महोत्सव को होने लगे। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने और नमस्कार करने लगे। गंधर्व गण प्रेम गण गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सब के मुख अरविंद प्रसन्नता से खिल उठे। तदंतर शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की यथोचित सांगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजों ने भक्ति पूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य प्रदान समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न पात्र, 1 लाख सुसज्जित गोए, 1 लाख से सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही स्वर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय के तात हो गए। इसके पश्चात शैलराज ने यजुर्वेद की मध्यांगनी शाखा में वर्णित श्रोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़ प्रसन्नतापूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेद वेता हिमाचल की आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुने उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पाठ बहुत ही ब्लेस है, तो एक एक शब्द को अच्छे से सुनना। तो मिलते हैं कल के पाठ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।